हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। राधे राधे, जय सिया राम। कैसे हो सभी? एक बार अपने हाल चाल बता दीजिएगा, फिर अपने करते हैं आज की जो लाइव क्लास है इसको शुरू। चलो बताइए एक बार, कैसे हो सभी? अच्छे हो? फटाफट फटाफट आप सभी एक बार अपनी लाइव क्लास का जो सेशन है इसको शेयर कर दें। वैशाली कुमारी राधे राधे, दिव्या राम राम। चलो जुड़ जाइए फटाफट ताकि इस सेशन को शुरू करें। और जैसा कि एक बात बता दूं मैं आपको, आपके राजस्थान कला और संस्कृति में अपना जो तीसरा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य, इस राजस्थान के लोक नाट्य में हम जो पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नाट्य का 3 एपिसोड हम देख चुके हैं। आज आपकी जो नंबर जो कौन सी क्लास है, चौथे नंबर की क्लास है। लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन इसके करवा चुका हूं और आज के इस सेशन में 30 प्रश्न और होने वाले हैं मित्रों। तो यानी टोटल आपके ये 130 प्रश्न हैं जो हमने किस चैप्टर से देखे हैं, आपके लोकनाट्य वाली चैप्टर से देखे। ठीक है, चलो एक बार सभी इस सेशन को लाइक कर दें और लाइक के साथ ही आप इसको शेयर भी कर दें। करते हैं शुरुआत इस सेशन की। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा जो आपसे क्या कहना चाह रहा है। एक बार देखें आप, पहला प्रश्न पढ़िएगा आप। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुचामन ख्याल, शेखावटी ख्याल, रम्मत, तमाशा। इसको अपने कलाकारों के साथ या इसके जो प्रवर्तक है उनके साथ सुमेलित करना है। बताओ एक बार कमेंट करके क्या आएगा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। बताइए कमेंट करके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। रेणु वैष्णव, जय देवधनी की। चलो वैशाली का आंसर आया, इसमें सी बता रही है। चलो देखते हैं अभी, और भी कमेंट करके बता दो क्या आएगा। भारती राठौर का सी आया है। सी आया है। मोनिका सी बता रही है। अक्षु गुड इवनिंग। सोनी जी गुड इवनिंग। चलो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। आरती मीणा बी बता रही है। सोनी जी ने भी सी बताया। चलो देखते हैं। देखिए साथियों, आपका प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और ध्यान देना। पूछा है कुचामनी ख्याल। अब आपको पता कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम जी। तो ए में आपका फर्स्ट ऑप्शन बैठ रहा। अब ये तीन तीन जगह फर्स्ट है तो यहाँ तो बीमारी हो गई। आगे देख लो, शेखावटी ख्याल पूछ रहा है। मैंने आपको कल ही पढ़ाया, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक तो नानूराम जी, उसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दुलिया राणा। तो आपके बी में 4 ऑप्शन देखो, ये एक जगह मिल रहा है। इसका सही उत्तर सी होना है। रम्मत देखो, तेज कवि पढ़ा था अपन ने, ये कमिश्नर खोल दरवाजा, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का। फिर तमाशा आपको पढ़ा दिया मैंने, ये बंशीधर भट्ट। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते थे और आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना था वो क्या आता मित्रों? सी आता। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपना गुड इवनिंग। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्यंत्र है। बताओ एक बार इस प्रश्न को। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्यंत्र है ढोल, नौबत, नगाड़ा, खरताल। सी बता रहे हैं, देखते हैं। चलो अरुणा कुमावत का आंसर आया बी। वैशाली का बी है। सोनी जी, भारती सी बता रहे हैं। देखिए मित्रों, सपना नगर नमस्ते। देखिए मित्रों, आपसे पूछा है हेला ख्याल, इसके बारे में पढ़ते थोड़ा सा। हेला ख्याल आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो आपके लालसोट की प्रसिद्ध है। लालसोट स्थान कहाँ पड़ता है? दौसा में। उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपसे पूछे कि इसका प्रवर्तक कौन है, तो इसका प्रवर्तक कौन है? अपने हेला शहर। और आपसे पूछे हेला का अर्थ क्या होता है, तो हेला का अर्थ होता है अपने लंबी टेर में आवाज देना। ठीक है, ये पढ़ा था ना, लंबी टेर में आवाज देना। अगर मित्रों आपको ध्यान रहा हो तो मैंने उस समय बताया था हेला ख्याल का अपने जो प्रमुख वाद्यंत्र माना जाता, आपके इस प्रमुख वाद्यंत्र का नाम क्या है? नौबत। क्या नाम है? नौबत। याद रखना। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी था। जिसने भी सी दिया एक बार साथियों आप अच्छे से देखें और इस प्रश्न को करें। चलें ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव पार्वती की कहानी पर आधारित लोकनाट्य विधाएं। खूब बार पढ़ा है आपको, शिव पार्वती, गौरी है क्या, चार बेत है, तमाशा है, तुरा कलंगी, ये बता दो एक बार कमेंट करके। शिव पार्वती की कहानी पर आधारित लोकनाट्य कौन सा है, गौरी, चार बेत, तमाशा, तुरा कलंगी, क्या है आंसर। चलो आंसर आया भी है, देखते हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने आंसर सही दिया और आप सभी का आंसर जो है डी, जिसने भी दिया उसका सही आंसर है तुरा कलंगी। ऐसी ख्याल है मित्रों जो भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी पर आधारित है। थोड़ा सा देखना इसमें, इसमें क्या होता है साथियों, दो पक्ष बनाए जाते हैं, एक तो शिव पक्ष होता है और एक पार्वती पक्ष होता है। अब शिव पक्ष और पार्वती पक्ष के बीच में क्या होता है मित्रों की एक संवाद होता है। संवाद जानते हो ना, प्रतियोगिता या कंपटीशन होता है। इसके बीच में जो अपने संवाद या जो कंपटीशन होता है उसी अपने एक नाटक का नाम क्या है, आपके तुरा कलंगी ख्याल। अगर मैं मित्रों बात करूं तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्याल मानी जाती है। राजस्थान की क्या है, सबसे प्राचीनतम ख्याल। यहाँ याद रखना, मैंने सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य नहीं बताया, सबसे प्राचीनतम ख्याल कह रहा हूं मैं। तो सबसे प्राचीनतम ख्याल आपके तुरा कलंगी ख्याल है। सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य का तो नाम है आपके गौरी, जो आपके भगवान शिव और किसकी कहानी पर आधारित है, भस्मासुर। तो जिसने भी ए आंसर दिए उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसलिए चार बेत लोकनाट्य आपके कहाँ का प्रसिद्ध है बताओ, टोंक का प्रसिद्ध है। तमाशा आपके राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, ये देखा था अपन ने कल परसों, खूब पढ़ा तमाशा को, जयपुर का प्रसिद्ध है। चलो अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र नाटक जिसके कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं, एकमात्र ऐसा नाटक जिसके कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं, तमाशा, हेला, बवाई, अली बख्शी, बताओ। बहुत अच्छे प्रश्न आए और आज की ये लास्ट क्लास है लोकनाट्य की, कल चैप्टर चलेगा लोकवाद्य यंत्र, पढ़ के आना बढ़िया, और वो जोरदार क्वेश्चन आएंगे उसमें। चलो अक्षु बता रहा बवाई, मोनिका ने सी बताया है, वैशाली भी सी बता रही है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार आपका जो आंसर आया उसके अनुसार। प्रश्न पूछा है साथियों, एकमात्र ऐसा नाटक जिसके कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते, बिल्कुल जिसने भी आपका सही आंसर बताया सी, उसका सही आंसर है बवाई। अब तमाशा और हेला देख लिया अपन ने, ये थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। अली बख्शी ख्याल, क्या नाम है मित्रों, अली बख्शी ख्याल। अब ये इसका पहला क्वेश्चन आया तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। राजस्थान में आपसे अली बख्शी ख्याल पूछा जाए तो अली बख्शी ख्याल आपके मुंडावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों, मुंडावर। अगर मैं मुंडावर की बात करूं मित्रों तो ये मुंडावर आपके अलवर जिले में स्थित था पहले। अब अलवर को तोड़कर आपका एक नया जिला बनाया ना, खेरतल तिजारा। कौन सा जिला बना, खेरतल तिजारा। तो पहले इसकी लोकेशन अपने अलवर हुआ करती थी और अब नई लोकेशन के अनुसार क्या हो गया, खेरतल तिजारा। अब मित्रों इसमें क्या होता है कि ये जो अली बख्शी ख्याल है आपके, इस अली बख्शी ख्याल को एक व्यक्ति ने प्रारंभ किया था जिनका नाम क्या है आपके, अली बख्श खां। क्या नाम है मित्रों, अली बख्श खां। और अली बख्श खां को अपने अलवर का रस खान कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इनको, अलवर का रस खान। काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता कि राजस्थान के ऐसे कलाकार बताइए जिसको अलवर का रस खान कहा जाता। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार रस खान का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, अलवर तो समझ में आ गया कि पहले मुंडावर अलवर में था तो अलवर का रस खान कह दिया। अब रस खान का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा मुस्लिम संत जो अगर मान लीजिए भगवान श्री कृष्ण के दोहों की रचना करता हो, कोई भी ऐसा मुस्लिम संत जो आपके भगवान श्री कृष्ण की दोहों की रचना करता हो, तो भगवान श्री कृष्ण के दोहों की रचना करने वाले मुस्लिम संत को आपके क्या कहा जाता है, रस खान। और ये अली बख्शी ऐसी ख्याल है मित्रों जिसके जो प्रवर्तक है वो अली बख्श खां है। अब आप देखोगे अली बख्श जो खां है, इसकी जो खासियत है, ये अपने मुस्लिम कलाकार हैं, फिर भी अपने भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी क्या करता है, नाटक दिखाता है, उनके दोहों को कवि अपने नाटक के रूप में प्रेजेंट करता। तो याद रखना अली बख्शी ख्याल में आपके भगवान श्री कृष्ण के दोहों की रचना की जाती है और इसका प्रवर्तक कौन हो जाएगा, अली बख्श खां। अलवर का रस खान ये कहाँ की प्रसिद्ध है, मुंडावर की प्रसिद्ध है। एक और प्रश्न बता रहा हूँ मित्रों जो जोरदार प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए अली बख्शी ख्याल आपकी कौन सी भाषा में प्रस्तुत होती है, तो याद रखना मित्रों उस भाषा का नाम है आपके अहिरवाटी। क्या नाम मित्रों, अहिरवाटी, या फिर इस बोली को कहा जाता है आपके राठी बोली। क्या कहते हैं, राठी। तो याद रखना आपके अहिरवाटी या राठी बोली में अपने कौन सी नाटक को प्रेजेंट किया जाता है, आपके उस नाटक का नाम क्या हो जाएगा, अली बख्शी ख्याल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा कुमारी गुलालबाई का संबंध किस लोकनाट्य से, पढ़ा दिया मैंने आपको। कृष्णा कुमारी गुलालबाई, आपको याद हो तो तीन महिला कलाकार बताई थी मैंने, एक तो कृष्णा कुमारी, एक गुलालबाई और एक महिला कलाकार और बताई थी जिसका नाम क्या है, मुस्तरबाई। ये तीनों महिला जो कलाकार है आपको पढ़ाया मैंने, इन तीनों का संबंध आपके किस नाटक से है साथियों। आपका क्या आंसर आना है इसमें, नौटंकी। क्या आएगा, नौटंकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भानु भारती द्वारा रचित नाटक पशु गायत्री किस कहानी पर आधारित है? बताओ एक बार, भानु भारती द्वारा रचित नाटक किस कहानी पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भानु भारती को एक लेखक है, उन्होंने एक नाटक लिखा मित्रों जिसका नाम क्या है आपके? पशु गायत्री। क्या नाम है? पशु गायत्री। अच्छा प्रश्न है ये, एक बार कमेंट करके बताओ इसमें क्या आएगा। बताइए फटाफट। तमाशा, गौरी, नौटंकी, बवाई। देखिए साथियों, आपसे पूछा है कि भानु भारती द्वारा रचित नाटक पशु गायत्री किस पर आधारित है? इस पर आधारित अपने उसका नाम क्या है? गौरी। याद है ना गौरी, शिव भस्मासुर वाली की कहानी, उसी पर अपने एक नाटक लिखा गया मित्रों। और शिव भस्मासुर की कहानी पर एक नाटक लिखा गया जिसका नाम लिखा गया अपने पशु गायत्री। क्या नाम है इस नाटक का? पशु गायत्री। और इसके लेखक पूछा जाए तो याद रखना आपके, उनका नाम क्या है? भानु भारती। तो भानु भारती द्वारा रचित नाटक पशु गायत्री जो है अपने किस कहानी पर आधारित है? यानी अपने गौरी लोकनाट्य पर आधारित है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन था, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा अगला, राजस्थान में रम्मत का उद्गम कहाँ से हुआ? खूब पढ़ाया आपको रम्मत, बताओ। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और पुष्कर। कोई बात नहीं, पता नहीं था तो मैं बता रहा हूँ ना। काफी प्रश्न ऐसा आएंगे जो आपने नहीं देखे होंगे, पहली बार आप स्क्रीन पे देखोगे उनको। आरती मीणा, ऐसे कई क्वेश्चन आने वाले हैं, आप चिंता मत करो, जितने भी एपिसोड होंगे। चलो आंसर भी आया है इसमें। देखिए मित्रों, बहुत सारे साथियों का कंफ्यूजन भी हो गया। उसने पूछा उद्गम यानी इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो उद्गम में तो क्या था आंसर? जैसलमेर। अगर यूं पूछता कि आपके राजस्थान में रम्मत कहाँ की लोकप्रिय, अगर लोकप्रिय रम्मत पूछता तो फिर लोकप्रिय रम्मत में कौन सा क्षेत्र आ जाता आपके? फिर आपका क्या था मित्रों? बीकानेर आता। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय रम्मत। अगला क्वेश्चन यही पूछा उसने, तो सबसे लोकप्रिय रम्मत में क्या आएगा फिर आपका आंसर? बीकानेर। चले अगले प्रश्न पर। तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी पढ़ाया था, ये अंग्रेजों की गलत नीतियों का विरोध किया था, ये महात्मा गांधी को कब भेंट की थी? बताओ, ये बता दिया था मैंने। 1942, 1943, 44, 45, किसमें कब की थी? देखें, बताइए साथियों फटाफट कमेंट करके। चलो ज्योति चिता बी बता रही है, देखते हैं। चलो अक्षु ने भी 1943 बताया है। देखिए साथियों, तेज कवि ने अपने स्वतंत्र भावनी नामक जो रम्मत लिखी थी, ये स्वतंत्र भावनी नामक रम्मत अपने महात्मा गांधी को कब भेंट की थी? इसका आंसर आएगा आपके 1943। पहले भी बताया था, दो तीन साथियों ने दिया भी है। हाँ माही सर, क्लास की प्लेलिस्ट बन गई है, तो आप उसमें अपने यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, दिव्य दृष्टि क्लासेज, और वहाँ से प्लेलिस्ट में से आप पहले नंबर पर उस कल्चर की क्लास को पाओगे जहाँ पर 18 या 19 क्लासें हो चुकी है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कलाकार गिरिराज प्रसाद जो कामाडीगा हैं, इनका संबंध किससे है? ये भी पढ़ा रखा, बता दो थोड़ा सा। नौटंकी, गौरी, तमाशा, भवाई। अंजलि मीणा, सर इंग्लिश क्लास क्यों नहीं हो रही है? सर अभी कहीं बिजी हैं, तो वो गांव गए हुए हैं, इस वजह से नहीं हो पा रही है। जैसे वो लौटेंगे जरूर आपकी जल्दी क्लास होगी। चलो पुष्पेंद्र गुजर का आ गया, ए बता रहे हैं। भारती ए बता रही है, ज्योति चिता ए बता रही है। चलो देख लेते हैं। बिल्कुल, जिस भी साथी ने आपके ए बताया उनका आंसर सही है, नौटंकी। मैंने आपको कहा था नौटंकी सर्वाधिक आपके भरतपुर की प्रसिद्ध है। भरतपुर से एक नया जिला बना, वहाँ की भी प्रसिद्ध है डीग। और इसके अलावा आपके कौन से जिले की प्रसिद्ध है? धौलपुर।
ये तीनों जिला अगर बात करें तो इन तीनों जिलों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान। क्या कह सकते हैं? पूर्वी राजस्थान। अब नौटंकी ऐसा नाटक है आपके जो मूल रूप से आपके कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। और इस नौटंकी का नाम नौटंकी क्यों पड़ा? क्योंकि आपके इस नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? 9 प्रकार का। अगर मित्रों आपसे नौटंकी के बारे में पूछे कि इसका प्रवर्तक कौन है, तो इसका प्रवर्तक पूछा रहे तो इसके प्रवर्तक अपने एक व्यक्ति को माना जाता जिनका नाम है आपके भूरी लाल जी। और भूरी लाल जी ने सबसे पहले इस नौटंकी नाटक को कहाँ प्रारंभ किया था? डीग से प्रारंभ किया था। इसके प्रसिद्ध कलाकार में अगर मित्रों बात करें तो 3 महिला कलाकार तो बता चुका हूं मैं आपको, कृष्णा कुमारी, गुलाल भाई और मुस्तर भाई। और पुरुष कलाकार पूछे तो 2 पुरुष कलाकार याद रख लेना मित्रों, दोनों भी पहले बता दीजिए। एक का नाम आपके गिरिराज प्रसाद है जो आपको प्रश्न में पूछा गया, इनका संबंध कामा डीग से है। और एक और आपके प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम क्या है मित्रों? आपके रामदयाल शर्मा। और मैंने आपसे कहा था कि रामदयाल शर्मा को अपने 2021 में कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री अवार्ड मिला। और रामदयाल शर्मा जो है अपने भरतपुर के अपने डीग के रहने वाले हैं। और इन्हें अपने रामदयाल शर्मा को क्या कहा जाता? ब्रज पपिया कहा जाता। तो याद रखना ये कौन सा नाटक हो जाएगा? नौटंकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पुष्पेंद्र गुजर कह रहे हैं कि सर मेरी ड्यूटी डीग में है। बिल्कुल पटवारी जी, आपके बारे में सर बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपका वीडियो में भी हुआ है, फिर भी आपने पटवार ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरे लिए एक गौरव का क्षण है कि आप एक पटवारी के पद पर होते हुए भी इस क्लास को देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। चलो देखिए, ख्याल के सूत्रधार को क्या कहा जाता है? मेडिया, कुटकुड़िया, हलकारा, उपयुक्त सभी। क्या आंसर आएगा? बताइए एक बार। ये कृष्णा यदुवंशी का सी आया इसमें, कमलेश लोधा ए बता रहे हैं, माहिराज भी सी बता रहे हैं इसमें, वैशाली सी बता रहे हैं, ज्योति चिता सी बता रही है। ठीक है, जिस भी साथी ने कमेंट करके सी बताया उनका सही है। आपका इसमें क्या आएगा? हलकारा। थोड़ा सा मीडिया पे नजर डालो आप। आपका एक नाटक पढ़ाया था मैंने, कन्हैया ख्याल पढ़ा था क्या? कन्हैया ख्याल ये भरतपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसके अलावा करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर का भी है। तो कन्हैया जो ख्याल है मित्रों, इस कन्हैया ख्याल के सूत्रधार को तो क्या कहते हैं? आपके मीडिया कहते हैं। ये देखो देखिए कुटकुड़िया, आपने एक नाटक पढ़ा गौरी, और बताया था मैंने कि गौरी जो आपके नाटक है, इस गौरी नाटक के इस नाटक को आपस में जोड़ने वाला जो कलाकार है ना, सूत्रधार, उस सूत्रधार को क्या कहते हैं? आपके कुटकुड़िया। और हलकारा किसके कहते हैं? आपके जो ख्याल नाटक होता है उसके सूत्रधार को क्या कहते हैं? आपके हलकारा कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना है। यदि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो मित्रों, तो टेस्ट सीरीज है हमारी दिव्य दृष्टि क्लासेज की, जिसमें मिलने वाले हैं आपको 30 टेस्ट। इसमें 20 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे मित्रों, और इसमें जो 10 टेस्ट है वो आपको कैसे मिलने वाले हैं? फुल लेंथ मिलने वाले हैं। और ये जो अपने स्टेनोग्राफर की जो अपने टेस्ट सीरीज है, इसकी जो अपने परचेज कर सकते हो आप 399 यानी 399 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके की टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई, तो पहला जो टेस्ट है इसमें निःशुल्क है। और आप इस टेस्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन रखे गए। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, दिव्य दृष्टि क्लासेज, और आप वहां से इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हो अगर ऑनलाइन लेते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एलडीसी का भी है जो ये 499 रुपये है। इसमें आपको 40 टेस्ट मिलने वाले हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा मित्रों। अगर एलडीसी की तैयारी चल रही है तो बिल्कुल देखें, बहुत ही अच्छी एलडीसी की ये टेस्ट सीरीज है मित्रों। और आपको एक और बात बता दूं कि प्रत्येक संडे को जो अपने टेस्ट सीरीज होता है अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है, जिसका वीडियो सॉल्यूशन अपने प्रत्येक दिन 5 बजे करवाया जाता है, जिसमें राजस्थान जो कल्चर है और ज्योग्राफी का जो सॉल्यूशन है वो मैं ही करवाता हूँ। जैसा कि परसों के दिन वापस टेस्ट होगा तो उसमें जो भी सॉल्यूशन होगा वो 5 बजे करवाया जाएगा, तो वो क्लास से भी देख लिया करो आप। कई बार क्या होता है उसमें से भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, चलो अपने किस नाटक में काव्यात्मक संवाद होते हैं? काव्यात्मक यानी कविता के जैसे, है ना, कविता के जैसे अपने संवाद होते हैं अपने प्रतियोगिता होती है जिसे बोल कहा जाता है। क्या कहते हैं? बोल। वो बोल नहीं है ये खेलने वाली। बोल का मतलब क्या है? एक दूसरे से बातचीत करना, संप्रेषण करना। क्या करना? संप्रेषण करना। बताओ एक बार इसमें क्या आएगा आंसर? अच्छा प्रश्न है। तमाशा, बवाई, तुरा कलंगी, ख्याल, नौटंकी। बताइए मित्रों, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार अपने सेशन को लाइक जरूर कर दें मित्रों।
ठीक है, बताओ एक बार कमेंट करके इसमें क्या आएगा। चलो सी आया है, ओलिजवेल, आरती मीना, नंदिनी पाटीदार, तेजश्री, मोनिका, वैशाली। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है और आपका सी आंसर इसमें हो जाएगा तुरा कलंगी ख्याल, जो आपके भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी पर आधारित है। उस नाटक का नाम है तुरा कलंगी ख्याल। और इसी नाटक में अपने कलाकार क्या करते हैं कि काव्यात्मक संवाद करते हैं, जिसमें इस नाटक के में काव्यात्मक संवाद को क्या कहते हैं, बोल कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये इसका आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। गलावन और वलावन की रस्म के साथ किस नाटक की शुरुआत होती है। गलावन और वलावन, ये बात बता दूं मैं आपको कि ये गलावन और वलावन इसका मतलब है अपने भगवान शिव से रिलेटेड है, गलावन और वलावन। ठीक है, बताओ देखिए अब क्या आएगा। गलावन और वलावन की रस्म, हाँ यशु, बिल्कुल आंसर दिया था तुमने। चलो पुष्पेंद्र ए बता रहे हैं, इसमें कमलेश लोधा का ए आया है, यशु ए बता रहा है, वैशाली ए बता रही, तेजश्री, भारती, लगभग लगभग सभी साथियों ने सही आंसर दिया है। और इसका आंसर क्या होगा, गौरी। देखें मित्रों एक बार क्या होता, गौरी ऐसा नाटक है आपके, ये जो लगातार 40 दिनों तक किया जाता है। कितने दिनों तक किया जाता है, 40 दिनों तक। इसकी बात करें मित्रों तो गौरी जो नाटक है अपने, इसकी शुरुआत अपने रक्षाबंधन के अगले दिन से होती है और रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर कंटिन्यू अपने 40 दिनों तक ये आयोजित होता है। कितने दिनों तक, 40 दिनों तक। और गौरी नाटक की बात करें मित्रों तो आपके गौरी नाटक राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नाटक है, इसलिए इस नाटक को अपने मेरू लोकनाट्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, मेरू नाटक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित, कहानी बताई थी आपको मैंने नृत्य वाले में। अब गौरी जो नाटक है ऐसा नाटक है अपने भारत का जिसका आयोजन केवल कब होता है, दिन में, और बाकी के जितने भी नाटक है उनका आयोजन कब होता है, रात्रि में। याद रखना। और इस आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, गौरी। तो गलावन और वलावन का संबंध अपने भगवान शिव से है। इसमें अपने भगवान शिव की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान शिव की प्रतिमा को अपने एक अखंड ज्योति के रूप में रखा जाता है उसमें। और जो भी अपने गौरी नाटक में जो कलाकार भाग लेते हैं ना, उस अखंड ज्योति में अपनी आंखें देखता है और इस तरीके से इस नाटक को प्रारंभ करता। उस नाटक का नाम क्या हो जाएगा मित्रों, आपके गौरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एकमात्र लोकनाट्य जिसका प्रदर्शन केवल दिन में होता है, ये तो अभी बताया मैंने, पिछले प्रश्न में बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौरी हो जाएगा। ठीक है ना। तो एकमात्र ऐसा नाटक है अपने पूरे भारत का जिसका आयोजन अपने कब होता है, केवल दिन में होता है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, रम्मत का खेल प्रदर्शित करने वाले कलाकारों को क्या कहा जाता है। मीडिया कहते हैं क्या, खेला, कुटकुड़िया, बोल। अभी बताइए, आपको चारों याद है, आंसर आराम से दे सकते हो, बताओ एक बार। अंजलि कल से नया टॉपिक चलेगा, लोक वाद्य यंत्र का टॉपिक है कल, उसके प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है ना, आज खत्म है ये। चलो आंसर भी आ गया इसमें, बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों ने इसका आंसर क्या दिया है, खेलार। तो खेलार तो अपने किससे रिलेटेड हो जाएगा, रम्मत से। मीडिया बताया किससे रिलेटेड है, कन्हैया ख्याल से है। कुटकुड़िया बता दिया गौरी से है। और बोल अभी बताया था मैंने आपको, इसका संबंध किससे है, तुरा कलंगी ख्याल से। ठीक है, ये याद रखना, ये चारों ऑप्शन हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत किस रम्मत के माध्यम से होती है, कल बताया था मैंने, बता दो इस प्रश्न को। हेडाऊ मेरी रम्मत, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, स्वतंत्र बावनी रम्मत, फक्कर दाता की रम्मत। क्या आएगा आंसर, कल बताया था मैंने, तो एक बार कमेंट करके बता दो। बताइए साथियों फटाफट। चलो बी बी बी, नीरज लोधा ने डी बताया, बाकी का सभी का बी आया अभी तक। चलो बता देता हूं मैं, ये तो आपके राजस्थान की सबसे लोकप्रिय रम्मत है। अमर सिंह राठौड़ की रम्मत का आयोजन होता आचार्यों का चौक। स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत एक व्यक्ति ने लिखी, तेज कवि, जिसका आयोजन अपने जैसलमेर में।
इसका आंसर डी आएगा मित्रों। और जिसने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है लगभग 90% लोग इस प्रश्न में फेल हुए हैं। क्या हुए हैं? फेल। याद रखना ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो बीकानेर में जो रम्मत प्रारंभ होती है ना, जो पाटों की संस्कृति मानी जाती है पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा, उस रम्मत का जो आयोजन होता है उसमें जो शुरुआत होती है वो फक्कड़ दाता की रम्मत से प्रारंभ होती है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, गोपी चंद जोगी जोगण जुट्टन मियाँ हीर रांझा का संबंध किस नाटक से? ये कुछ कहानियां हैं। गोपी चंद जोगी जोगण जुट्टन मियाँ हीर रांझा का संबंध किस नाटक से? तमाशा, नौटंकी, गौरी, कुचामनी, ख्याल। बताओ एक बार। बताइए मित्रों क्या आएगा इसमें? चलो तमाशा बताया नीरज ने, देखते हैं। कृष्णा यदुवंशी का डी आया है। सूरज चौधरी का ए आया। ओलिजवेल और कृष्णा डी बता रहे हैं। देखिए मित्रों, गोपी चंद जोगी जोगना जुट्टन मियाँ हीर रांझा, ये ऐसे नाटक है जो आपके किस नाटक में दिखाए जाते हैं? तमाशा में दिखाया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध कलाकार को ब्रज पपिया ब्रज कोकिला कहा जाता? अभी बताया था मैंने आपको नौटंकी वाले में। बुरीलाल जी तो अपने नौटंकी के क्या है? प्रवर्तक। नौटंकी के क्या है? प्रवर्तक। और आप सभी ने बताया अभी, गिरिराज प्रसाद लिखा था नौटंकी का प्रसिद्ध कलाकार है जो कहाँ का है? कामाडीह का। और मैंने आपको रामदयाल शर्मा के बारे में बताया था, इसी बंदे को अपने 2021 में क्या मिला? पद्मश्री। और अपने नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार जो रामदयाल शर्मा हैं, इन्हें अपने ब्रज पपिया या ब्रज कोकिला कहा जाता है। वासुदेव भट्ट देख लो एक बार, वासुदेव भट्ट का संबंध किससे है? तमाशा नाटक से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? ये भी काफी बार बता दिया। पाटा संस्कृति का मतलब क्या होता है कि आपके बीकानेर में एक नाटक होता है, और बीकानेर का जो नाटक है आपके उस बीकानेर के रम्मत का क्या नाम, नाटक का नाम क्या है? रम्मत। रम्मत का अर्थ क्या होता है मित्रों? अपने रम्मत का अर्थ होता है रमने वाला। क्या अर्थ होता है? रमने वाला। अब कोई भी जो अपने ऐतिहासिक और जो पौराणिक कथा या कहानियां होती है ना, उनको कविता के रूप में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रम्मत। मैंने आपको कहा कि रम्मत आपके दो जिलों की प्रसिद्ध है, एक तो जैसलमेर और बीकानेर। अगर रम्मत का उद्गम पूछे या उद्भव पूछे तो जैसलमेर से, और सबसे लोकप्रिय रम्मत पूछे तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? बीकानेर। काफी बार अपन ने ये प्रश्न देख लिए, और इन पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अब इसमें क्या होता है, बीकानेर की जो रम्मत है अपने, बीकानेर की रम्मत का जो आयोजन है अपने कौन करते हैं? पुष्करणा ब्राह्मण। कौन करते हैं मित्रों? पुष्करणा ब्राह्मण। अब पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा अपने बीकानेर की जो रम्मत है, इस बीकानेर की रम्मत का आयोजन अपने कहाँ किया जाता? आचार्यों का चौक स्थान पर। कहाँ पड़ता है? आचार्यों का चौक स्थान बीकानेर में। अब आचार्यों का चौक स्थान पर अपने जो इस रम्मत का आयोजन किया जाता है, बीकानेर वाली रम्मत का, इसमें जो अपने रम्मत का प्रारंभ होता है ना, तो इनके एक देवता के रूप में माना जाता है। उनका नाम है अपने फक्कड़ दाता। क्या नाम है मित्रों? फक्कड़ दाता। तो फक्कड़ दाता की रम्मत से इनकी शुरुआत होती है। अब ये पुष्करणा ब्राह्मण क्या करते हैं कि आचार्यों के चौक में बैठ जाते हैं और वहां पर अपने तख्ते लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? तख्ते, जिनको अपन बेड कहते हैं अंग्रेजी में, जानते हो ना, सोने वाला। अब ये तख्ते या जो बेड होते हैं उन पर एक ग्रुप बना लेते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं और बातचीत करते हैं आपस में, उसमें कविता या कहानियां कहते हैं। इस तख्ते या पाटे को अपने, इस तख्ते या बेड को अपने मारवाड़ी भाषा में अपने बीकानेर में क्या कहा जाता है? पाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाटा। तो पाटा संस्कृति कहाँ की देन है? याद रख लेना मित्रों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके बीकानेर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है मित्रों जो आपके एग्जाम में काफी बार आता। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए। चले, चलो। हरिश्चंद्र तारावती और अलाउदल सत्यवान सावित्री का संबंध किस नाटक से है? एक तो हरिश्चंद्र तारावती, और एक आपसे पूछा है अलाउदल और सत्यवान सावित्री का संबंध किस नाटक से है? क्या ये नौटंकी से है, क्या ये तमाशा से है, या फिर आपके ये रम्मत से है, या बवाई? बताओ एक बार कमेंट करके। देखिए, हरिश्चंद्र तारामती अलाउदल सत्यवान सावित्री का संबंध आपके किस नाटक से है? तो मित्रों याद रख लेना, ये ऐसा नाटक है अपने नौटंकी, जिसमें अपने हरिश्चंद्र तारामती की कहानियां कही जाती है, अलाउदल की कहानियां कही जाती है, और सत्यवान सावित्री की कहानियों का अभिनय किस नाटक में होता है? नौटंकी में। जिसका अर्थ क्या होता है? नाटक का अभिनय करना। ठीक है,
चलो, होली के अवसर पर किस क्षेत्र में स्वांग कला का प्रदर्शन होता है? स्वांग कला मैंने आपको बता रखा, स्वांग कला ये कल परसों अपन ने खूब पढ़ा है, बहुरूपिया कला पढ़ा था ना। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला और लगभग इसमें सभी साथी आंसर आपका ए बता रहे हैं ना। मित्रों आपसे मैं कह दूंगी ए आपका बिल्कुल इसमें गलत आंसर है। उसने एक शब्द प्रयोग में लिया आपके होली, क्या लिया? होली। अगर मित्रों आपसे बहुरूपिया कला पूछे ना, तो इस बहुरूपिया कला की बात करें तो ये ज्यादातर अपने ये होता है रंग तेरस पर। रंग तेरस की बात करें तो कब आती है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर। कब आती है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। जबकि उसने क्या पूछा मित्रों आपसे कि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर आपके बहुरूपिया कला या जो स्वांग कला होती है ये आपके सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ की। कहाँ की है मित्रों? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता? भीलवाड़ा। सारे कलाकार पढ़े थे ना अपन ने, धन रूप बांड पढ़ा, परशुराम पढ़ा, जानकीलाल बांड पढ़ा। पर इसने पूछा कि ये स्वांग या बहुरूपिया जो कला है, अगर मान लीजिए इसका आयोजन आपके होली के अवसर पर हो रहा, तो फिर होली के अवसर पर ये भीलवाड़ा में नहीं होता है, ये अपने भीलवाड़ा की जगह फिर अपने कौन से जिले की प्रसिद्ध है? अपने भरतपुर की प्रसिद्ध है। ये एक नया क्वेश्चन है और ट्विस्ट क्वेश्चन है, जो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में रखे जाते हैं। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि लगभग 95% जो राजस्थान की जनता है वो वीर गति को प्राप्त हो सकती है। अगर ये प्रश्न दे दिया तो उनका आंसर क्या रहेगा? मांडलगढ़। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। होली के अवसर पर स्वांग कला का प्रदर्शन किस क्षेत्र में से होता है? तो उस क्षेत्र का नाम क्या है मित्रों? आपके भरतपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल नीरज, पहली बार देखा है प्रश्न दो, ऐसे प्रश्न खूब है। चलो, प्रश्न है वेंकटेश रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी पढ़ा रखा मैंने, वेंकटेश रामलीला। चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं रामलीला से रिलेटेड, बताता हूँ इतने में आप आंसर दो फटाफट। इसमें आपसे पूछे रामायण से रिलेटेड नाटक का नाम है आपके रामलीला। इसके प्रवर्तक की बात करें तो कौन है मित्रों? गोस्वामी तुलसीदास। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने इस नाटक को प्रारंभ किया था। उसके अलावा आपसे पूछे कि यह नाटक कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आपका काशी से प्रारंभ हुआ था। काशी की बात करें तो यह स्थान कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश में। अब राजस्थान में इसकी जो मुख्य केंद्र पूछे ना आपके रामलीला के, तो याद रख लेना मित्रों कुछ एक स्पेशल चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मुख्य रामलीला का पूछा जाता। किसका पूछा जाता? मुख्य रामलीला। ये प्रश्न भी पहले आ चुका आपके। और मुख्य रामलीला पूछे तो ये बिसाऊ स्थान की प्रसिद्ध है। और बिसाऊ की मैं बात करूं तो ये कहाँ पड़ता है? आपका झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। अगर मित्रों आपसे पूछे कि राजस्थान में धनुष लीला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो धनुष लीला के बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको। धनुष लीला आपके अटरू की प्रसिद्ध है। और अटरू स्थान कहाँ पड़ता है? आपका बारां में पड़ता है। धनुष लीला क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शिव धनुष बनता है वो भगवान शिव नहीं तो भगवान राम नहीं तोड़ते, इसमें जनता तोड़ती है, इसलिए इस नाटक को क्या कहते हैं? इसमें धनुष लीला। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अढ़ाई जो कड़ी है अपने, इस अढ़ाई कड़ी का मतलब क्या होता है? श्लोक। अढ़ाई कड़ी या अढ़ाई श्लोक की रामलीला पूछे तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके मांगरोल की प्रसिद्ध है। और मांगरोल की बात करें मित्रों तो ये कहाँ पड़ता है? आपका बारां में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बारां में। और बताता हूँ मैं मित्रों, अपने कोटा जिले में एक स्थान है जिसका नाम है आपके पाटुंदा। तो प्रश्न आता है राजस्थान में पाटुंदा की रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पाटुंदा की रामलीला अगर पूछा जाए मित्रों तो क्या आंसर बताओगे? कोटा बताओगे। उसके अलावा आपके प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में वेंकटेश रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है। याद रखना मित्रों, आपने आंसर भी बताया, बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और आप सभी ने क्या बताया था? भरतपुर, इसलिए सही उत्तर हो गया मित्रों। और ये प्रश्न था, इसका पोस्टमार्टम ने ढंग से कर दिया। चलें अगले प्रश्न पर। चलो, प्रसिद्ध कलाकार शिवलाल कुमावत का संबंध किस नाटक से है? कल मैंने आपको एक नाटक पढ़ाया था मित्रों, एक प्रश्न करवाया था, रासदारी करवाया था। क्या? रासदारी। आप मुझे ये बताओ कि रासदारी जो रासदारी है ये किसे कहते हैं? कि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड एक नाटक होता है, उसका नाम क्या है? आपके रासलीला। यानी रासलीला को करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? रासदारी। अब ये रासलीला की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? अपने भगवान श्री कृष्ण से। और मैंने आपसे कहा था कि रासलीला का अपने राजस्थान में एक ही प्रसिद्ध कलाकार है और उस बंदे का नाम क्या? आपके शिवलाल कुमावत बताया था। तो शिवलाल कुमावत का संबंध आपके किस नाटक से हो जाएगा मित्रों? आपके रासलीला से हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। ये भी अपन ने बात कर ली थी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म पर आधारित नाटक गंधर्व किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बताओ एक बार। जैन धर्म पर आधारित नाटक गंधर्व किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? देखिए मित्रों बताओ, मेवाड़ आएगा क्या? शेखावटी आएगा? मारवाड़ आएगा या मेवात? देखो मेवात की बात करें तो अलवर आता ना इसमें, तो इसमें तो अपन क्यों कह सकते हैं अली बख्शी ख्याल प्रसिद्ध है। पढ़ाया अभी तीसरे चौथे प्रश्न में पढ़ाया था, मुंडावर, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध है। उसके बाद मारवाड़ देखते हैं। शेखावटी मैंने आपको पढ़ा दिया, कुचामनी सॉरी शेखावटी ख्याल है यहाँ की प्रसिद्ध कौन सी है? शेखावटी ख्याल, ये भी पढ़ लिया अपन ने। उसके अलावा आप मेवाड़ देखो एक बार, देखें
मेवाड़ देखोगे तो मेवाड़ का एक नाटक तो आपके कौन सा प्रसिद्ध है, गौरी। इसके अलावा कौन सा है, एक नाटक और है जिसका नाम क्या है, तुरा कलंगी ख्याल। ये दोनों नाटक आपके मेवाड़ के प्रसिद्ध है। बचा एक ही ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, मारवाड़। तो मारवाड़ क्षेत्र में आपके एक नाटक होता है, और मारवाड़ क्षेत्र में एक नाटक होता है, उस नाटक का नाम क्या है मित्रों, आपके गंधर्व नाटक। इस गंधर्व नाटक की बात करें तो आपके किस समुदाय से रिलेटेड है, इसका संबंध अपने कौन से समुदाय से है, जैन समुदाय से, याद रह जाएगा। तो गंधर्व नाटक पूछा अपने जैन समुदाय से रिलेटेड है, और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखना मित्रों आपके राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का एकमात्र व्यावसायिक लोकनाट्य, ये भी पढ़ा है मित्रों मैंने, व्यावसायिक ऐसा नाटक जिसके कलाकार अपने पैसे कमाने का काम करते हैं, ऐसे नाटक को क्या कहते हैं, अपने व्यावसायिक। बताओ एक बार इसमें कमेंट करके क्या आएगा आंसर, तमाशा, बवाई, गौरी, नौटंकी। चलो आंसर भी आ गया, बिल्कुल सभी मित्रों ने सही उत्तर दिया, आपका बवाई। एकमात्र आपका ऐसा नाटक है बवाई जिसको अपने कौन सी श्रेणी में रखा गया, व्यावसायिक श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में, व्यावसायिक। और मैंने मित्रों आपको बता रखा बवाई नाटक आपके राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर संभाग का है। कहाँ का है, उदयपुर संभाग का। इसके अलावा इसमें जो भी अपने पुरुष और महिला कलाकार बनते हैं ना, उनको क्या कहा जाता, पुरुष को तो कहते हैं सग्गा जी, और महिला को क्या कहते हैं, अपने सग्गी जी कहते हैं। क्या कहते हैं, सग्गी जी। फिर एक प्रश्न और बताया था कि इसके एक प्रसिद्ध कलाकार हुए अपने शांता गांधी, उन्होंने अपने एक नाटक लिखा मित्रों, और शांता गांधी ने जो नाटक लिखा उसका नाम क्या था, जसमा ओडन, जिसको अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और कल का प्रश्न था, जसमा ओडन जो नाटक है शांता गांधी ने कहाँ पर प्रेजेंट किया था, एक तो आपके लंदन में प्रेजेंट किया, उसके अलावा इस नाटक को कहाँ पर प्रेजेंट करके आए, ये जर्मनी में भी प्रेजेंट करके आए। ठीक है, ये याद रख लेना बिल्कुल। चलो कठपुतली नाट्य कला प्रसिद्ध है, इसका आंसर दो फटाफट, क्या आएगा, ये भी पढ़ा रखा पहले, लोक नृत्य जब पढ़े थे तब। चलो आंसर भी आया है मित्रों, बिल्कुल सही है। उदयपुर की प्रसिद्ध है कठपुतली नाट्य कला। मैंने आपसे कहा था इस नाटक कला को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति कौन है, देवीलाल सामर, ठीक है। और कठपुतली कला की बात करें तो इसको एक जाति करती है जिसका नाम क्या है, आपके नट या बाढ़ जाति। कौन करती है, नट या बाढ़ जाति। और कठपुतली कला पूछे किससे बनती है, ये भी बताया मैंने आपको। ये एक पेड़ होता है अपने आडू, उस आडू के पेड़ की लकड़ी से बनती है, आडू के पेड़ की लकड़ी से बनती है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी नामक संगीत नाटक किस पर आधारित है, ये बता दो, नया क्वेश्चन है। टूटियो बता रहे हैं, देखते हैं। राकेश जांगड़ा बादरा कह रहे हैं गंधर्व नाटक आएगा। चलो देखते हैं मित्रों, प्रश्न पूछा है अंजना सुंदरी और मैना सुंदरी, ये नाटक के नाम है, और दोनों का संबंध आपके एक नाटक से, गंधर्व नाटक अभी बताया था, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कौन करते हैं, जैन समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न आया इसमें टूटियो, देख लो इसको, टूटियो क्या होता है बता देता हूँ। टूटियो बहुत एक जोरदार नाटक है, और ये हर जगह पर होता है, विवाह के अवसर पर होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। शादी वादी तो देखिए ना सबने घर में, देखिए कोई एक लाडा बनता है, एक लाड़ी बनती है, क्या होता है उसमें, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी चल रही है, और आपको पता है एक बैठक होती है अपने ज्वारा बाना, गणपति स्थापना। गणपति स्थापना जब हो जाती है तो महिलाएं क्या करती है, ग्रुप बनाती है और आपस में गीत गाती है। आपने देखा हो तो कुछ महिलाएं ऐसी होती है, बुढ़ी डोकरी महिलाएं, जो क्या करती है कि अपने पुरुष की वेशभूषा पहन लेती है, और पुरुष बनकर अपने सभी महिलाओं के पास पास अपने ग्रुप में आती है, सबसे बातें करती है, और दूल्हा और दुल्हन के रूप जैसी बातें करती। ऐसे नाटक को क्या कहते हैं, टूटियो। क्या कहते हैं, टूटियो। तो याद रह जाएगा ना। तो प्रश्न पूछा हुआ एक बार एग्जाम में कि टूटियो नाटक कब प्रेजेंट किया जाता, याद रख लेना आप, विवाह के अवसर पर होता है। और इसमें क्या होता, इसमें जो महिला होती है वो पुरुष का स्वांग रचकर अपने भाग लेती है। ठीक है, याद है बिल्कुल। शादी में बारात के बाद, हाँ, विवाह की कॉपी से, हाँ, लेडीज करती है साड़ियों में, हाँ हाँ वही है। हाँ सर,
मारे कणे भी आई है खरीचे ओलवी जल। अच्छा सबके पास आती है तो, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसिया दंगल नाटक कहाँ का रसिया दंगल नाटक कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ। मैंने पढ़ा रखा तुम्हें रसिया गीत, सुना होगा ना। होली रे रसिया, ब्रज में होली रे रसिया। चलो देखते हैं। रसिया दंगल नाटक पूछा जाए मित्रों, इसका सही आंसर आपके डीग होगा। पहले इसका आंसर वास्तव में भरतपुर था, पर भरतपुर में एक स्थान पर किया जाता था डीग में। अब आपको पता डीग खुद क्या बन गया, जिला बन गया ना, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर मित्रों आपको याद हो तो मैंने तुम्हें भरतपुर का एक नृत्य पढ़ाया था जिसका नाम है अपने बम नृत्य, पढ़ा था ना। बम नृत्य ये अपने पूर्वी राजस्थान में किया जाता है, भरतपुर में, अलवर में होता है, धौलपुर में होता है, डीग में होता है। बम नृत्य कब होता है, होली के अवसर पर होता है, फाल्गुन महीने में, नई फसल के आगमन की खुशी में। इस बम नृत्य में अपने कौन सा गीत गाया जाता है, रसिया गीत, इसलिए अपने इस नृत्य को अपने बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो याद रखना, रसिया दंगल नाटक पूछे कहाँ का हो जाएगा, डीग का। मारवाड़ नाटक संस्थान के संस्थापक हैं, मारवाड़ नाटक संस्थान, अपने मारवाड़ नाटक संस्थान है, इसका मुख्यालय बता देता हूं मैं। इसका मुख्यालय आपके जोधपुर में है। अब आप संस्थापक बता दो मुझे, ठीक है। बताओ, मारवाड़ नाटक संस्थान के संस्थापक हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, नीरज ने आंसर भी दे दिया है। स्वर्गीय लक्ष्मण दास डांगी जो है अपने, इन्होंने मारवाड़ नाटक संस्थान की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों, आपके जोधपुर में। चलो आज के इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, एक बार इसको ढंग से कर दो मित्रों। मुक्ताकाशी रंगमंच किस जिले में स्थित है। मुक्ताकाशी रंगमंच, ध्यान रखना मित्रों, मुक्ताकाशी रंगमंच पूछे तो इसका आंसर आपके उदयपुर, क्या है, उदयपुर। अब कल बता दूं मित्रों, कल का आपका जो टॉपिक होना है मित्रों, कल्चर में आपके टॉपिक रहेगा कल लोक वाद्य यंत्र। कौन सा टॉपिक रहेगा, लोक वाद्य यंत्र। पढ़ के आना, ढंग से एक बार रिवीजन करके आना, बाकी इसकी खोपड़ी में छेद में कल कर दूंगा। और एक और बात बता दूं, लोक वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4, सुशीर, तत्, घन और एक है आपके अवनद। अब इसमें एक विशेषता बता दूं मैं आपको, इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो मैं इन वाद्य यंत्रों की ट्रिकें पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसके अलावा फिर उसके जो आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनको सब प्रसिद्ध कलाकारों को एक साथ लिख के उसका पोस्टमार्टम करेंगे। फिर आप देखो, देखिए ये टॉपिक याद नहीं, फिर आपसे पूछेगा कौन सा सुशीर है, कौन सा तत् है, कौन सा घन है, कौन सा अवनद है, फोड़ के रख दोगे आप। केवल इस क्लास को देख लेना। और मित्रों इस लोक वाद्य यंत्र की बता दूं मैं, लगभग अपन इसमें 150-200 प्रश्न करने वाले हैं, तो लगभग अपने 5 क्लासें लग सकती है इसमें। 150 क्वेश्चन तो करेंगे इसमें, 5 क्लासें। पर मैं कह रहा हूँ मित्रों, आपके 5 क्लास में वो 150 क्वेश्चन हो सकते हैं गिनती के, लेकिन आप 150 इंटू कम से कम 4 कर लेना। इस टॉपिक के 600 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। कितने क्वेश्चन, 600। अब बाकी बात आपके ऊपर है मित्रों कि आप कितने साथी जुड़ते हो और आप अपने ऊपर कितना विश्वास रखते हो और मेरी जो क्लास है इस पर कितना विश्वास रखते हो। एक बार सभी साथी एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपको वास्तव में इस लाइव सेशन को पढ़कर मजा आ रहा है या फिर और कुछ नया किया जाए। एक बार थोड़ा आप सजेस्ट कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट। इतनी देर में मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, है ना। बताओ एक बार। वेरी नाइस सेशन सर जी, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे सर जी, बहुत अच्छी बात है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। बताओ गुरुजी अच्छी क्लास है। हाँ सर घणो मजो आ रही हो, नीरज कह रही हो। बिल्कुल साथियों, आप बहुत जल्द सफल होंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने इस क्लास को लगातार देखा तो इस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनर में जो प्रश्न बनाएगा उस एग्जाम के पेपर की बैंड बजा के आओगे। याद है ना बैंड कैसे बजता, विवाह के टाइम, कि जब अपने बैंड बजाने वाला व्यक्ति होता है तो उसे पता है कि नाचने वाला नाच रहा है।
और मैं अगर इसको ढंग से बजाऊंगा तो पैसे खूब आएंगे। तो आप भी एक बार केवल इसमें मेहनत कर लो, उसके बाद तो आप पे ना फिर है ना महीने की जो फर्स्ट तारीख होगी उस दिन सैलरी का मैसेज जब आपके मोबाइल में टपकेगा ना तब मज़ा आ जाएगा। क्या फीलिंग आएगी वो, उस फीलिंग को लेने के लिए हम जुड़े हैं सब। तो आप लगातार अपने इस क्लास को देखें मित्रों, और अपने सहयोगियों को भी आप अवगत करें कि मित्रों आप इसको भी देख लें। और जिस भी साथी ने आज पहली बार इस क्लास को देखी हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें मित्रों, ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मित्रों एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी ये जो क्लास है 7 से 8 रहेगी अब, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए रीजनिंग का एक एपिसोड आने वाला है 20 तारीख से, तो 8:15 बजे अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें देख सकते हो। अगर मित्रों आपका सपना है कि मुझे आपने आरपीएफ में जाना है, यानी रेलवे जो पुलिस फोर्स होती है उसमें जाना है, तो उसके लिए हमारे संस्थान में 20 तारीख से एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों, टाटा बाय बाय। ओके, मिलते हैं कल 7 बजे, ठीक है।